हेलो दोस्तों, स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको अंग्रेजी ग्रामर स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। आज हम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो है वो है नंबर, वचन। अब वचन किसे कहते हैं? तो जिसमें गणना की जाती है उसे वचन कहते हैं। अगला है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? एक वचन। प्लूरल नंबर बहुवचन। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। बॉयज, गर्ल, टेबल, चेयर, फैन, विंडो, बुक, टीचर, स्टूडेंट आदि सिंगुलर नंबर के अंतर्गत काउंट किए जाएंगे। प्लूरल नंबर एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, तो इन चीज़ों का बोध होता है। एक से अधिक इन चीज़ों का बोध होता है तो वह प्लूरल नंबर बहुवचन कहलाता है। अब बहुवचन के अंतर्गत सिटीज, एस, ईएस, आईएस आदि चीज़ें लग जाती है। सिटीज बहुत सारे शहर, बॉयज़ बहुत सारे लड़के, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां। अब देखते हैं हम चेंज सिंगुलर नंबर टू प्लूरल नंबर। चेंज करना है सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में। इसके सूत्र देखेंगे, अपन रूल देखेंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। नियम पहला और दूसरा दोनों को एक साथ काउंट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहला नियम कह रहा है नाउन के अंत में एस लगाने से वह प्लूरल नंबर बन जाता है। क्या कह रहा है पहला नियम? कि नाउन के अंत में अगर एस लगाएंगे तो वह जो है वो प्लूरल नंबर बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे बॉय है, एस लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा। गर्ल है, एस लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा। काइट है, एक वचन है, इसमें एस लगाएंगे बहुवचन बन जाएगा। टेलीफोन में जो एस लगाने से बहुवचन बन जाएगा। अब लेकिन दूसरा नियम देखते हैं, फिर इनमें अंतर देखेंगे अपन। जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स आता है उनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। अगर शब्द के अंत में एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, जेड है या फिर एक्स है तो उनके अंत में ई एस लगा करके उनका हम प्लूरल नंबर बना देते हैं। अब बात आती है कि एस कहाँ लगाएंगे? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई दे, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स, अगर यह आती है, क्या ये चीज़ें आती है तो ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस। अगर ये चीज़ें नहीं आती है, अगर शब्द के अंत में ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे तो वहाँ पर एस लगा करके आपको प्लूरल नंबर बनाना है। अगर होगा समझ में कि अगर ये चीज़ें अगर अंत में है तो वहाँ पर ई एस लगाएंगे और ये चीज़ें अंत में नहीं है तो वहाँ पर एस लगा करके बहुवचन बनाएंगे। जैसे देखते हैं उदाहरण, बस है, बस में आपको दिख रहा है एस है अंत में, इसलिए ई एस लगा करके बहुवचन बना दिया। वॉच में सी एच है, यहाँ पे भी सी एच है तो ई एस लगा करके बहुवचन बना दिया। इसमें डबल एस है, यहाँ पर भी ये डबल एस है, इसलिए ई एस लगा कर बहुवचन बना दिया। चर्च में सी एच है, यहाँ पर भी सी एच है, इसलिए ई एस लगा कर बहुवचन बना दिया। यहाँ पर फोक्स एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, इसलिए ई एस लग गया। यहाँ पर सी एच है तो इसमें भी सी एच है। यहाँ पर एस है तो ई एस लग जाएगा। यहाँ पर डबल एस है, ई एस लग जाएगा। यहाँ पर जेड है, ई एस लग जाएगा। अन्य उदाहरण और देखते हैं। यहाँ पर एक्स है वापस तो ई एस लग गया। यहाँ पर भी एक्स है तो ई एस लग गया। यहाँ पर एस एच है, ई एस लग गया। यहाँ पर सी एच है, यहाँ पर ई एस लग गया।
अब इनके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे मतलब कुछ अपवाद भी होते हैं, हर चीज़ में अपवाद होते हैं और यहाँ पर भी अपवाद हैं। तो अपवाद के अंतर्गत ये आते हैं कि यहाँ पर CH आ रहा है स्टोमच में, फिर भी S ही लगेगा। यहाँ पर S आ रहा है रेडियस में, लेकिन यहाँ पर बहुवचन बनाएंगे इसका तो रेडी बनेगा। यहाँ पर S आ रहा है लेकिन यहाँ पर लोकी बनेगा, लोकस का लोकी बनेगा। यहाँ पर ओक्स आ रहा है, ओक्स का ऑक्सन हो जाएगा। एक्स आ रहा है। तो ये जो हैं उदाहरण हैं अपवाद के, तो इनको अपन को याद रखना है, याद करना है। अगला तीसरा नियम है, कुछ नाउन जो हैं, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उसके पूर्व में कोई व्यंजन हो तो उसका प्लूरल नंबर बनाने के लिए नाउन के अंत में ES लगाते हैं। देखो स्पष्ट बात यहाँ पर यह है कि अंत में क्या आना चाहिए, अंत में आना चाहिए ओ, लेकिन ओ से पूर्व, ओ से पूर्व जो है वो आना चाहिए कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। अंत में ओ आए और ओ से पूर्व, ओ से पहले जो है कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन आए, तब क्या होता है, तब होता है ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं तब? ES अंत में लगा करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिख ही रहे होंगे, हीरो ओ है, ओ से पहले R है जो कि व्यंजन है, हीरोज बन गया। ओ है, ओ से पहले T जो है व्यंजन है, मॉस्किटोज बन गया। ओ है कार्गो में, लेकिन कार्गो ओ के पहले व्यंजन है इसलिए कार्गोज बन गया। यहाँ पर पोटैटो में T है जो कि ओ के पहले व्यंजन है। इस प्रकार ये उदाहरण सभी में एक जैसे हैं। अब आगे देखते हैं, इससे कुछ एक्सपेक्शन भी हैं, जैसे कुछ जो हैं वो अपवाद भी हैं। इसमें भी देखो कौन कौन से अपवाद हैं, अपवाद के अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे। कौन कौन से हैं? डायनेमो, डायनेमोज, ES नहीं लगा, सिर्फ S लगा। मेमेंटो, सिर्फ S लगेगा। रेटियो, सिर्फ S लगेगा। पियानो, सिर्फ S लगेगा। सोलो, सोलोज हो जाएगा, सिर्फ S लगेगा। फोटो, सिर्फ S लगेगा। तो ये उदाहरण हमें विशेषकर ध्यान रखना है, इनमें जो है ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं अपन, यदि नाउन के अंत में डबल ओवेल लगे हो तो उसका प्लूरल नंबर बनाने के लिए अंत में S लगा दिया जाता है। देखो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है यदि नाउन के अंत में डबल ओवेल, डबल स्वर, ओवेल का मतलब क्या होता है? स्वर। स्वर भी कैसे? डबल। अगर ओवेल के अंत में डबल स्वर आते हैं तो जो प्लूरल नंबर बनाते समय S लगा करके उसका प्लूरल नंबर बना दिया जाता है। जैसे BEE, डबल स्वर आ रहा है तो बीज हो जाएगा। ZOO, डबल O आ रहा है, यहाँ पर O और E डबल स्वर हैं, एक O है और एक E है, S लग जाएगा। यहाँ पर डबल E है, यहाँ पर IO है और यहाँ पर भी IO है। तो इस प्रकार के उदाहरणों में S लगा करके इनको बहुवचन बना दिया जाता है। अगला नियम है पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कह रहा है? देखो इम्पोर्टेंट नियम है पांचवा, यदि नाउन यानी संज्ञा के अंत में Y हो और Y से पूर्व व्यंजन हो, Y की जगह अगर ऐसा हो तो Y की जगह IS लगाने से प्लूरल नंबर बनता है। अगर अंत में Y आए और Y से पूर्व जो है व्यंजन आना चाहिए, Y अंत में आना चाहिए और Y से पूर्व व्यंजन आना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में Y हट जाता है और Y के जगह
IES लगा करके बहुवचन बनाते हैं। IES लगा देंगे और बहुवचन बना देंगे। जैसे हम देखेंगे, पहला उदाहरण है आपका सिटी क्राई, CRY। अंत में देखो Y है, Y से पहले R है जो कि व्यंजन है। तो इस कंडीशन में अंत में देखेंगे, अंत में Y है, Y से पहले R है जो कि व्यंजन है। तो ये ही हमने पढ़ा है कि व्यंजन अंत में होना चाहिए, अंत में Y होना चाहिए और Y से पहले व्यंजन होना चाहिए। तो Y हट जाएगा और Y हट करके Y की जगह IES लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्राइज। ऐसे कैसे अन्य उदाहरण भी इसमें आ जाएंगे। फैमिली, फैमिली में Y है, Y से पहले L है जो कि व्यंजन है, तो Y हट जाएगा और फैमिलीज बन जाएगा। सिटी में Y है, Y हट जाएगा और Y की जगह IES लग जाएगा। लोरी में Y है, Y के पहले R जो है व्यंजन है, तो लोरीज बन जाएगा। इसी प्रकार कंट्री है, कंट्री में Y है लेकिन Y हट जाएगा और IES लग जाएगा। पोनी, पोनी में Y है लेकिन Y से पहले N जो है वो व्यंजन है, इसलिए Y हट जाएगा, IES लग जाएगा। डिक्शनरी में भी ऐसा कैसे होगा और रिप्लाई में भी वही है। अगला नियम, छठा नियम इसी से संबंधित, वाई से ही संबंधित है। शब्द के अंत में Y हो, वापस शब्द के अंत में क्या हो, Y हो, और Y के पूर्व कोई ओवेल आता है। शब्द के अंत में Y हो और Y के पूर्व कोई ओवेल आता हो तो S लगा करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। क्या लगाएंगे, S लगा करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। देखो सभी बने हुए हैं। KEY, अब देखो KEY, Y अंत में है और Y से पहले स्वर है। Y अंत में है और Y से पहले स्वर है, तो इस कंडीशन में S लगा करके प्लूरल नंबर बनाते हैं। रे, Y है अंत में और Y से पहले ए जो है वो स्वर है, इसलिए सिर्फ S लगेगा। वह है, WAY, तो Y है, Y से पहले ए है, इसलिए सिंपली है कि Y के बाद S लगा करके बहुवचन बनाएंगे। ऐसे ही टॉय में S लगाएंगे, डंकी में S लगाएंगे, मंकी में S लगाएंगे, वेली में S लगाएंगे और स्टोरे में S लगाएंगे। Y के पहले E है जो कि एक स्वर है, इसलिए यहाँ पर भी S लगा करके बहुवचन बना दिया जाता है। रूल 7, यदि नाउन के अंत में F या FE आए तो प्लूरल नंबर बनाने के लिए F या FE को हटा देते हैं और VES लगाते हैं। ये नियम भी इम्पोर्टेंट है। अगर अंत में F या FE हो तो F या FE को हटा देते हैं और उनकी जगह लगाते हैं VES, और VES लगा करके बहुवचन बना देते हैं। जैसे CALF, अंत में F है तो F को हटा देंगे, CALF, तो F को हटा देंगे और CAL क्या लगाएंगे, VES लगा करके प्लूरल नंबर बना देते हैं। ऐसे ही काल्प, वो वाइफ का FE है, FE की जगह क्या हो जाएगा, VES हो जाएगा। उल्फ, F की जगह VES हो जाएगा। लीफ, F की जगह VES हो जाएगा। ऐसे ही शेल्फ, VES हो जाएगा। हाल्फ, F की जगह VES हो जाएगा, हाल्ज बन जाएगा। थीप, थीव्ज बन जाएगा। लाइफ, लाइव्ज बन जाएगा। निप, निव्ज बन जाएगा। लॉफ, लाउज बन जाएगा। और भी उदाहरण है इसके। बिलीफ, बिलीफ्स, ये जो हैं अन्य उदाहरण ये आते हैं। अब इसके कुछ अपवाद, हर एक के अपवाद पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके भी अपवाद पढ़ेंगे। अपवाद में ये उदाहरण हैं। बिलीफ, बिलीव्स। क्लिप, क्लिप्स। ग्रिप,
ग्रिप्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, टर्फ, टर्फ्स, चीफ, चिप्स, ड्रॉप, ड्रॉप्स, गुप्स, गुल्फ, गुल्फ्स, रूफ, रूफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स और ब्रीफ, ब्रीफ्स। इनमें सभी में सिर्फ एस लगेगा, एफ नहीं हटेगा और सिर्फ एस लगेगा। तो इन चीज़ों को विशेषली पढ़ें क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही चीज़ें आती है। ये अपवाद के अंतर्गत आती है, अपवाद हैं ये। तो अपवाद में जो जो भी उदाहरण आते हैं उन चीज़ों को विशेषली पढ़ें। ये सब चीज़ें आपके अपवाद के अंतर्गत आ रही है। अपवाद में इन चीज़ों को आप विशेषली पढ़ लें। अगला उदाहरण है आपका 8वां रूल है, 8वां नियम है, कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ एस लगाने से उसका प्लूरल नंबर बनता है। जैसे यहाँ पर जो मेन शब्द है वो ब्रदर इन लॉ में ब्रदर है तो ब्रदर में एस लग जाएगा, ब्रदर्स बन जाएगा। बेडरूम में रूम विशेष है तो रूम्स बन जाएगा। ऐसे ही सभी को 1 बाय 1 पढ़ लो। सभी में जो विशेष है उसमें एस लगा करके बहुवचन बना दिया गया है। नियम 9, नाउन। निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए इनसाइड ओवेल में परिवर्तन करते हैं, अंदर का जो स्वर है उसमें परिवर्तन करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेन यहाँ पर MAN है, चेंज हो गया, अंदर स्वर MEN हो गया बहुवचन बनाते समय। ऐसे ही ओमेन में भी MEN हो गया, WOMEN। ऐसे FOOT है, FOOET हो गया। माउस का माइस हो गया, गूस का गीस हो गया और टूथ का टीथ हो गया, लाउस का लाइस हो गया और ओसिस का जो है ओसिसेस हो गया। अगला नियम हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल नंबर बनाने के लिए EN जोड़ते हैं। ये जो अंतिम नियम है वो अति इम्पोर्टेंट नियम है। अब सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर चिल्ड्रन है, चाइल्ड है तो EN जोड़ करके उसका बहुवचन बनाएंगे चिल्ड्रन, चाइल्ड। इसमें EN जोड़ेंगे चिल्ड्रन हो जाएगा। ऑक्स EN जोड़ेंगे ऑक्सन हो जाएगा।